बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हजरत मुआज़ बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 10 बातों की नसीहत की। पहली नसीहत ये की कि मुआज़ कभी भी शिर्क ना करना, चाहे तुम्हारे जिस्म के टुकड़े कर दिए जाएं या तुम्हें आग में जलाकर खाक कर दिया जाए। यहाँ एक रिमाइंडर भी ऐड करें कि शब मेराज पर अल्लाह ताला की तरफ से मिलने वाले तोहफों में एक तोहफा ये भी था कि शिर्क के सिवा हर गुनाह की बख्शिश का इम्कान, यानी शिर्क इस कदर शदीद गुनाह है। दूसरी नसीहत ये कि वालिदैन की नाफरमानी ना करना। कुरान पाक में भी 5 जगह अल्लाह ताला के हुकूक के बाद फौरन वालिदैन का हक बयान किया गया है। सूरह लुकमान में है, शुक्र अदा करो मेरा भी और अपने वालिदैन का भी। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 23 में तफसील से बयान किया गया है कि तुम्हारे रब ने हुक्म दिया कि उसके सिवा किसी की इबादत ना करो, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। अगर तुम्हारे पास उनमें से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो उनसे उफ तक ना कहना, ना उन्हें झिड़को, बल्कि उनसे इज्जत के साथ बात किया करो। लेकिन मौजूदा दौर की नस्ल इसके बरअक्स है। माँ बाप की रोक टोक और समझाने पर उनको खप्ती कहा जाता है। किसी शायर ने सूरत हाल पर एक शेर लिखा है कि हम ऐसी किताबों को काबिले जब्ती समझते हैं कि जिनको पढ़कर बच्चे माँ बाप को खप्ती समझते हैं। 2 चीजें हैं इस दुनिया में जिनको महज देखने से भी सवाब मिलता है। पहली, खाना काबा। आप मस्जिद हराम में बैठे हों और खाना काबा को एहतराम और मोहब्बत से सिर्फ देख रहे हैं तो इबादत का सवाब है, और बूढ़े वालिदैन को मोहब्बत की निगाह से देखना भी इबादत है। तीसरी नसीहत ये की कि नमाज ना छोड़ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि अल्लाह उस बंदे से बरी है जो नमाज नहीं पढ़ता, और जो शख्स जानबूझकर नमाज़ें छोड़ता है वो गोया कुफ्र करता है, क्योंकि मोमिन और काफिर में फर्क करने वाली चीज नमाज है। एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि कौन सा अमल सबसे अफजल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वक्त पर नमाज पढ़ना, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना और अल्लाह की राह में जिहाद करना। चौथी नसीहत ये की कि जिंदगी में कभी शराब ना पीना, ये उम्मुल खबाइस है। जो शख्स शराब पीता है 40 रोज तक उसकी दुआ कबूल नहीं होती। कुरान पाक में सूरह बकरा और सूरह मायदा में वाज़ेह तौर पर शराब की मुमानियत की गई है। 5वीं नसीहत ये की कि अल्लाह की नाफरमानी से बचना, यानी मालूम होना कि ये काम गुनाह है और फिर भी इतनी जुर्रत कर लेना कि वो काम करो। और आजकल कितने ही ऐसे गुनाह हैं जो कि इल्म में होने के बावजूद सरजर्द होते रहते हैं। अल्लाह हम सबको हिदायत अता करे, आमीन। छठी नसीहत ये की कि माज अगर मुसलमानों और काफिरों की जंग हो तो बुज़दिल ना बनना, साबित कदम रहना, क्योंकि मोमिन बुज़दिल नहीं होता। 7वीं नसीहत फरमाई कि हक पर डटे रहना, चाहे सारे लोग मार दिए जाएं तब भी हक से ना पलटना। 8वीं नसीहत ये फरमाई कि बुखील ना बनना, अपना माल अपने अहलो अयाल पर दिल खोल कर खर्च करना। एक और जगह पर इरशाद होता है कि बेहतरीन माल वो है जो अपने अहलो अयाल पर खर्च किया जाए। 9वीं नसीहत ये की कि घर में कोड़ा लटका कर रखो, यानी घर वालों की तरबियत तुम्हारे जिम्मे है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जोर जबरदस्ती और तशद्दुद करके अहलो अयाल से बात मनवाएं। सिर्फ आपकी जात का रोब ऐसा होना चाहिए कि कोई भी गलत काम या बात करने से पहले घर वालों के अंदर आपकी जवाबदेही का खौफ हो। मगर आज के दौर में सूरत हाल मुख्तलिफ है। इस्लाम की इन इस्लाही तरबियत के तरीकों को मगरिबी तहजीब ने डोमेस्टिक वायलेंस का नाम दे दिया है, और नई नस्ल अब उसी वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रही है, जिसका नतीजा ये है कि बच्चे खुलेआम गलत कामों में मुलव्विस होते हैं। पर्दा एक दकियानूसी सोच बन गया है। महरम और ना महरम का अब कोई फर्क नहीं है। 10वीं नसीहत ये की कि घर वालों के दिलों में अल्लाह का खौफ, उसकी खशियत पैदा होनी चाहिए, क्योंकि जो शख्स अल्लाह से डरता है उसके अंदर कोई और खौफ जगह नहीं बना सकता। अब ये हमारी जाती चॉइस है कि हम किस ट्रैक पर चलते हैं। दुआ है अल्लाह ताला हमें दीन पर चलने और कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको रिसीव हो सकें। अल्लाह हाफिज।